हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी गोदली भागवन पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, ठीक है ना। जितने भी आपके लिए एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में मैंने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा छोड़ के, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। पहला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो अगर आपको मालूम होगा तो आप 30 क्वेश्चन है टोटल इसमें, ठीक है। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम देखना चाहते हैं कि आप 30 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ठीक है ना। आउट ऑफ 30 आप जितना करेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम था क्या? भीमाबाई। क्या था? भीमाबाई, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 1916 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था महू, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। महू के मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो पत्रिका का नाम क्या था? बहिष्कृत भारत। क्या था? बहिष्कृत भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे भीमराव अंबेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 7 है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो आंसर में लिखेंगे रामजी शकपाल, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो उत्तर में लिखेंगे श्रम विभाजन। क्या लिखेंगे? श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 9 जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। ओके, क्या बनी हुई है? प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है बेरोजगारी का, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1956 में दिल्ली में भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में, बाबा साहेब अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है। बाबा साहेब अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। क्वेश्चन नंबर 13 भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 15 प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। न्यूयॉर्क। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बाबा साहेब अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे, ठीक है ना। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। जाति प्रथा तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है जाति प्रथा
तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे 1936 ईस्वी में हुआ था तोरक मंडल भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 19 है डॉक्टर अंबेडकर की कुछ रचनाएं के नाम बताइए। डॉक्टर अंबेडकर जी की कुछ रचनाएं हैं द कास्ट्स इन इंडिया, द कास्ट्स इन इंडिया, द अनटचेबल्स हु आर दे, द अनटचेबल्स हु आर दे, हु आर शूद्राज, हु आर शूद्राज। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 था। इसका उत्तर में लिखेंगे हम कार्यकुशलता के लिए। किस चीज़ के लिए? कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? इन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर जी के जो भाषण थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण इन्होंने किसने किया? तो ललई सिंह यादव जी ने हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। ठीक है। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? 24 नंबर क्वेश्चन है लेखक के इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो उत्तर लिखेंगे जातिवाद। ठीक है। 25 नंबर में है डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? भीमाबाई, पहले बता रखा मैंने। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो उत्तर लिखेंगे जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे जिसमें स्वतंत्रता, क्षमता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें स्वतंत्रता, क्षमता और भ्रातृत्व का भाव हो। क्वेश्चन नंबर 21 लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। 29 में है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, किन की रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, हानिकारक है। तो मैंने इस चैप्टर से टोटल 30 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जो आपके एग्ज़ाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई थिंक आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हुई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें, अपनी क्लासमेट से शेयर करें, और आप आउट ऑफ 30 में से कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।